लॉयल्टी जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, लॉयल्टी एक भ्रम है। इस वीडियो के एंड तक तुमको पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि लॉयल्टी एक भ्रम है। क्योंकि ये बात ना समझनी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे माइंड के लिए। पहले मैं इसके ना प्रॉब्लम बताऊँगा तुमको, कि ये जो प्रॉब्लम है तुमको किस-किस लेवल पर परेशान करती है और इस प्रॉब्लम की वजह से तुम्हारी और कितनी कनेक्टेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये ना एक तुम्हारा मेंटल ब्लॉक है। ये जो लॉयल्टी वाला जो प्रॉब्लम है, ये एक तुम्हारा मेंटल ब्लॉक है, जो क्रिएट करा गया है सोसाइटी ने, जो क्रिएट करा गया है कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने, यूट्यूब की वीडियोज़ ने, सॉन्ग्स ने, कि भाई ये लॉयल्टी होती है, वो लॉयल्टी होती है, फलाना-ढिमका होता है। पर इन रियलिटी अगर तुम लॉयल्टी को एक्सप्लेन करोगे, तो क्या होती है लॉयल्टी? क्या होती है लॉयल्टी? तुम ये कहते हो कि यार लॉयल्टी ये है कि यार कोई इंसान मेरे से लॉयल रहे। कोई इंसान मेरे से लॉयल रहे। तो इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि यार वो इंसान मेरे अकॉर्डिंगली चले। वो वही सोचे जो मैं चाहता हूँ, वो वही करे जो मैं चाहता हूँ, वो वही खाए जो मैं चाहता हूँ। क्या ऐसा इन रियलिटी में पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। पर फिर तुम क्यों लॉयल्टी दूसरे से एक्सपेक्ट करते हो? अब बात आती है कि तुम क्यों करते हो एक्सपेक्ट? तुम दूसरों से वही एक्सपेक्ट करते हो जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं होती है। अब ये बात तुमको हर्ट करने वाली है। अभी तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम के बारे में बात करूँगा और फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशन के बारे में बताऊँगा कि ये जो मेंटल ब्लॉक है, ये किस तरीके से हटा है। क्योंकि ये मेंटल ब्लॉक तुम्हारा रिलेशनशिप्स खराब कर रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप खराब कर रहा है, तुम्हारे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ उन सब के साथ रिलेशनशिप खराब कर रहा है और तुम्हारे अगर जब रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, तब तुम्हारा करियर पर भी हैम्पर आता है, तुम्हारे फाइनेंसेस खराब कर रहा है, तुम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी सुई एक जगह पर अटक गई है कि यार सामने वाला इंसान मेरे से लॉयल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताऊंगा तुमको, तुम्हारे सामने कोई भी मैं फिलोसफिकल टर्म्स यूज नहीं करूंगा, कोई साइकोलॉजिकल टर्म्स यूज नहीं करूंगा, बहुत प्लेन सिंपल लैंग्वेज में जिसमें कि आम आदमी, जो नॉर्मल इंसान है, जो जॉब पर जाता है, जो पढ़ाई करता है, वो समझ जाए विद एग्जांपल्स। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया कि तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला तुमसे लॉयल रहे, कि वो वही चीज करे जो उसने कही है तुमसे, पर इन रियलिटी तुमको अपने आप से पूछना है कि क्या तुम खुद के साथ लॉयल हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या तुम खुद के साथ लॉयल रहे हो कभी? तुम नहीं रहे हो लॉयल खुद के साथ। तुम मुझको ये चीज़ बताओ कि तुमने ऐसा कौन-सा टास्क है जो तुमने खुद से करा था? कौन-सा ऐसा प्रॉमिस है जो तुमने खुद से करा था और तुमने वो पूरा करा था? तुमने अपने आप से बोला कि यार मैं डेली सुबह 5 बजे उठूँगा, एक्सरसाइज़ करूँगा, बुक्स रीड करूँगा। क्या तुमने करा? तुमने नहीं करा। तुमने अपने आप से कहा था कि मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करूँगा। क्या तुमने करा? तुमने नहीं करा। तुमने कहा था कि मैं दारू छोड़ दूँगा, क्या तुमने दारू छोड़ी? तुमने नहीं छोड़ी। तुमने कहा था मैं सिगरेट छोड़ दूँगा, क्या तुमने छोड़ा? नहीं छोड़ा। तुमने कहा था कि मैं जितने भी ऐसे लोग हैं जो मेरी ज़िंदगी के अंदर एक शराब बन के आए हुए हैं, जो मेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, मैं उनका साथ छोड़ दूँगा, क्या तुमने छोड़ा? नहीं छोड़ा। क्या तुमने डिसिप्लिन के अंदर काम करना स्टार्ट करा? नहीं करा। तुम डेली रात में अपने आप से प्लान करके सोते हो। तुम इवन अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं, तुमने अभी भी अपने आप से पूरा प्लान करा होगा कि यार अब तो जो होना था वो हो गया। अब मैं कल से सुबह जल्दी उठूँगा, मैं कल से रात में अपना जो भी काम है, मैं किताब पढ़ूँगा, मैं कुछ भी करूँगा। क्या तुम करोगे? तुमको पता है तुम नहीं करोगे और फिर वही जब तुम्हारी कथनी और करनी के अंदर एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तब वो तुमको स्ट्रेस देता है, तब वो तुमको एंग्ज़ायटी देता है, तब एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस के साथ तुम्हारी मेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तुम्हारी बॉडी की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसलिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दूसरा इंसान तुम्हारे साथ लॉयल नहीं हो सकता क्योंकि तुम खुद के साथ लॉयल नहीं हो। अगर तुम खुद के साथ लॉयल नहीं हो, तो दूसरा इंसान भी तो खुद के साथ लॉयल नहीं है। अगर वो खुद के साथ लॉयल होता, तो वो तुम्हारे साथ क्यों होता? वो ज़िंदगी में तुमसे आगे निकल चुका होता। इस बात को समझो तुम। पर ये बात तुम समझना नहीं चाहते क्योंकि तुम अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हो। द मेन वर्ड इज अकाउंटेबिलिटी, कि खुद से पूछना कि यार मैं खुद के साथ कितना लॉयल हूं। जिस दिन तुम खुद के साथ लॉयल हो गए, उस दिन यूनिवर्स तुमको वैसा इंसान देना स्टार्ट कर देगा जो खुद के साथ लॉयल है, जो अपने खुद के गोल्स के साथ लॉयल है, जो अपने खुद के ड्रीम्स और विजन्स के साथ लॉयल है। ये एक सिंपल सा तुमको फॉर्मूला बता रहा हूं। पहले तो तुम अपने आप पर काम करो, पहले तुम खुद के साथ लॉयल रहो। खुद के साथ लॉयल रहो। क्योंकि अगर तुम खुद के साथ लॉयल नहीं रहोगे ना, तो आई एम सॉरी टू से दैट तुम्हारे साथ कोई भी लॉयल नहीं रहेगा। क्योंकि तुम वही इंसान अट्रैक्ट करते हो जैसे तुम खुद होते हो। तुम ना तो अपने आप से ऊंचा इंसान अट्रैक्ट करोगे, ना ही तुम अपने आप से नीचा इंसान अट्रैक्ट करोगे। तो जितने भी मित्रगण तुम्हारे साथ हैं, जितने भी गर्लफ्रेंड, चाहे गर्लफ्रेंड तो एक ही होते हैं, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, कैसे भी लोग तुम्हारे साथ हैं, वो सारे तुम्हारे माइंडसेट के अकॉर्डिंगली ही हैं। तो तुम उनको ब्लेम नहीं कर सकते हो कि तुम लॉयल क्यों नहीं हो। तुम सामने वाले से ये मत बोलो कि तुम मेरे साथ लॉयल क्यों नहीं हो। तुम सिर्फ
ये चीज पूछो कि तुम क्या खुद के साथ लॉयल हो। अगर आंसर आए हाँ कि मैं खुद के साथ लॉयल हूं, मैं खुद के ड्रीम्स पर काम कर रहा हूं, खुद के गोल्स पर काम कर रहा हूं, खुद की पढ़ाई पर काम कर रहा हूं, खुद की हेल्थ पर काम कर रहा हूं, खुद की वेल्थ पर काम कर रहा हूं, खुद की नॉलेज और विजडम पे काम कर रहा हूं, मैं शिक्षित बन रहा हूं, फिर जो भी इंसान को तुम डेट करो, जिस भी इंसान से तुम मिलो, तुम उसकी सिर्फ एक्टिविटीज देखो कि क्या उसकी कथनी उसकी करनी से मैच करती है। अगर उसकी कथनी उसकी करनी से मैच नहीं करती है, चाहे वो तुमसे कितना भी प्रोमिस कर ले, कितना भी कुछ भी बोल ले कि आई विल डू दिस फॉर यू, आई विल डू दिस फॉर यू, आई विल डू दैट फॉर यू, सबसे पहले तुम ये चीज देखो कि क्या वो इंसान खुद के साथ खुद के कमिटमेंट्स को पूरा कर पा रहा है। अगर वो नहीं कर पा रहा, तो उसको बताओ, उसको डिमीन मत करो, उसको बताओ कि ब्रो दिस इज योर प्रॉब्लम। पहले तुम खुद के साथ लॉयल हो, जो भी तुम्हारे पास इंसान आए, राइट, ये कोशिश करो कि वो तुम्हारे पास आया है, और अगर तुम खुद के साथ लॉयल हो, तुम खुद सही इंसान हो, तो तुम उसको सही इंसान बनाओ। चांसेस दो, एक बार चांस दो, दो बार चांस दो, समझाओ कि यार पहले तुम खुद के साथ लॉयल हो जाओ, उसके बाद तुम मेरे साथ लॉयल हो सकते हो। क्योंकि ये बहुत ही एक एक नेगेटिव बिलीफ है लोगों के दिमाग में, कि उनको लगता है कि यार दूसरा इंसान उनके साथ लॉयल रहेगा। अरे भाई, वो इंसान खुद के साथ लॉयल नहीं है, तुम खुद के साथ लॉयल नहीं हो, तो तुम दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये एक्सपेक्टेशंस ऑफ लॉयल्टी इज सच अ टॉक्सिक माइंडसेट एंड अ मेंटल ब्लॉक, जो तुमको रोक रहा है आगे बढ़ने के लिए। अब ये इसकी सारी प्रॉब्लम्स हो गई, आई गेस तुमको ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अब सॉल्यूशंस बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तुम इस मेंटल ब्लॉक को कैसे साफ कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन ये है कि एक रात तुम अपने आप के साथ बैठो और अपने आप से पूछो कि यार मैं ऐसी कौन कौन सी खुद के साथ गलतियां कर रहा हूं जो मुझको सही करनी चाहिए और मैं सही कर सकता हूं। क्योंकि तुम इंसान हो, तुम चाहो तो पूरा ब्रह्मांड हिला सकते हो, पर तुम चाह ही तो नहीं रहे हो। डायरी लो, डायरी लो, उसमें लिखो कि तीन चीज लिखो सिर्फ, कि मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले अपना उठने का रूटीन बनाता हूं। अगर मैं रात में प्रोडक्टिव हूं, रात में काम कर सकता हूं, तो मैं रात में काम करूंगा। अगर मेरे को 3 बजे सोना है, मैं 3 बजे डेली सोऊंगा, और उठूंगा मैं 10 बजे। 7 घंटे की नींद पूरी होगी, उसके बाद फिर मैं वर्कआउट करने चला जाऊंगा। पहले वो फिक्स करो, उसके बाद फिर लिखो कि यार तुमको डाइट कितने बजे लेना है, खाना कितने बजे खाना है, खाना फिक्स करो, रीडिंग का टाइम फिक्स करो। ये तीन चीज फिक्स करो। पहले खुद के साथ लॉयल हो, दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो, जितने भी लोग तुम्हारे आसपास हैं उन सबसे एक्सपेक्ट ही मत करो कि वो तुम्हारे साथ लॉयल रहेंगे। अगर तुम खुद के साथ लॉयल नहीं हो, तो तुम इनडायरेक्टली तुम उस सामने वाले इंसान को भी तो चीट कर रहे हो, उसको तुम झूठे आश्वासन देके कि यार मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूं। जितने भी मेरी बहन, जितने मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं और वो एक रिलेशनशिप के अंदर है, तो आज अपनी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से ये सवाल जरूर पूछना तुम कि क्या तुम खुद के साथ लॉयल हो, क्या तुम खुद के गोल्स और अपने ड्रीम्स अपने विजन पर काम कर रहे हो। अगर वो खुद के साथ लॉयल नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि वो इंसान खुद को चीट कर रहा है, और जो इंसान खुद को चीट कर सकता है, तो वो इंसान तुमको भी तो चीट करेगा। ये बात समझो, जो इंसान खुद को चीट कर रहा है, वो इंसान तुमको भी तो चीट करेगा। सोचने वाली बात है, राइट। अब ये वीडियो मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। और अगर तुमको कोर्सेज के अंदर एनरोल करना है, द शिक्षित कोड मेरा एक कोर्स है, जो 100 घंटे का कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स है। उसमें मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, 60 टॉपिक समझाए हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, फ्री लेक्चर भी दिया हुआ है, उसको जाके देखो। राइट, एक बार मैं वो नीचे से वो कर देता हूँ ऊपर। हाँ, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, एनरोल करो, सीखो, अपने आप को शिक्षित बनाओ, और इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो करो। एंड प्लीज इस वीडियो को उन सबके साथ शेयर करो जो लॉयल्टी लॉयल्टी करते रहते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके साथ भी शेयर करो, और जो लोग रिलेशनशिप के अंदर नहीं है उनके साथ भी शेयर करो, और कमेंट्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स लिखो। अगर मेरे को वक्त मिलेगा तो मैं कमेंट्स के अंदर रिप्लाई करूंगा। अगर वो बहुत ज्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम होगी, जिस प्रॉब्लम पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो उस प्रॉब्लम पे बनाने वाला हूं। तो आई होप तुमको वैल्यू मिली होगी। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, एंड टेक केयर। आज का दिन अपना अच्छे से शुरू करो। बाय।